हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला। यानी कि जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो वह किस तरीके से, किस तरह से बनकर तैयार हुआ, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। संविधान सभा के तहत भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसी संविधान सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को आज के हमने इस वीडियो में संकलित किया है। बिना किसी देरी के हम आज का अपना ये वीडियो शुरू करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। ऐसे तो दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार एक संविधान सभा का गठन किया जाना था, उस संविधान सभा में कुछ सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। तो वह संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 505। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान सभा का गठन किया गया उसमें कुल जो सदस्य होने थे वह 389 सदस्य होने थे, यानी वह जो संख्या थी वह 389 थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर, किस अधिवेशन में रखी गई? मुंबई अधिवेशन में, फैजपुर में, लाहौर में या कानपुर में? तो 1936 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ या फैजपुर में हुआ था और इसी अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग कांग्रेस ने रखी थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? के मुंशी नहीं थे, के अय्यर नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोहम्मद सादुल्लाह खान नहीं थे। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे ये पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल है। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? जो हमारा जो समय प्रस्तावित मूल संविधान था उसमें जो सदस्यों का विभाजन किया गया वो किस तरीके से किया गया? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो जो उपर्युक्त तीनों हमारे ऑप्शन हैं कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधियों को शामिल करना था, साथ में देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधियों को शामिल करना था और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करना था। इस तरीके से इन उपर्युक्त सभी को शामिल किया जाना था संविधान सभा में और यही मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन इस तरीके से रखा गया जिस प्रकार संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों की संख्या हो पाई। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला सवाल। भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1952 को लागू हुआ था, 15 अगस्त 1948 को लागू हुआ था या 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? तो जो 26 जनवरी 1952 और 15 अगस्त 1948 इन तिथियों का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन है और ऑप्शन डी है इन दोनों तिथियों का विशेष महत्व है भारतीय संविधान में और भारत के मामले में। जो 26 जनवरी 1950 है और 26 जनवरी 1949 है, दोनों ही तिथियां संविधान से संबंधित हैं। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ
और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को संपूर्ण देश में यानी पूरे भारत में लागू किया गया। इस तरीके से भारत का जो संविधान है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289 रह गई, 299 रह गई, या 324 रह गई, या 333 रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या रह गई थी वह 299 हो गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? बहुमत के आधार पर लिए जाते थे, सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते थे, या सहमति और समायोजना के आधार पर लिए जाते थे, या फिर एकता और अखंडता के आधार पर लिए जाते थे? तो जो संविधान सभा के निर्णय थे जो लिए जाते थे, तो संविधान सभा के सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए जाते थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 आपके सामने, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? 10 थी, 12 थी, 13 थी, 15 थी? यानी भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 10, 12, 13, 15। तो भारतीय संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की कुल संख्या थी वह 15 थी। ऑप्शन डी सही जवाब। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, बी.आर. अम्बेडकर ने की थी, सी राजगोपालाचारी ने की थी, या जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण कर लिया और जब इसे देश में लागू करने की सोची गई, लागू किया गया, तो पहले तो जब संविधान सभा लागू करना था तो संविधान सभा का जब गठन हुआ तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया तो उसमें 2 तरीके के अध्यक्ष बने। एक तो अस्थायी अध्यक्ष बना, उसके कुछ दिन बाद उसमें एक स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो जो अस्थायी और स्थायी का मामला है उसी से संबंधित यह सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी यानी टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे, और एक परमानेंट अध्यक्ष हुए इसके बाद में, जिनके अध्यक्षीय में पूरा संविधान सभा ने पूरा संविधान का निर्माण किया। तो 4 ऑप्शन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या सच्चिदानंद सिन्हा थे, या के एम मुंशी थे, या बी.आर. अम्बेडकर थे। तो के एम मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा की अध्यक्षी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा दोनों ही संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। अब यहीं पर हमारा उत्तर है कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और उसके कुछ समय बाद संविधान सभा का जो परमानेंट अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष जिसे बनाया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन यहाँ पर हमारे सवाल का जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, और 11 दिसंबर को स्थायी यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो जब भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भारतीय संविधान को बनने में लगा, और यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तो जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय का जो मूल संविधान था, जिस वक्त यह बनकर तैयार हुआ, तब भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे
और कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, क्योंकि समय समय पर इसमें अनुच्छेदों में भी बदलाव होते रहे, परिवर्तन होता रहा और संख्या भी बदलती रही, साथ साथ अनुसूचियाँ भी एक एक करके बढ़ती रहीं। तो जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने कि 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थीं, या फिर 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ थीं, या फिर 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ थीं, या फिर 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ थीं। तो भारतीय संविधान जब अपने अंतिम रूप से पारित हुआ तब इसमें कुल जो अनुच्छेद थे वो 395 थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। बाद में सूचियों की संख्या एक एक करके बढ़ाई गई और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अब अनुसूचियाँ जो हैं वो 12 हैं, यानी अनुच्छेद तो 395 मूल रूप से अनुच्छेद जो हैं 395 ही हैं, उसमें कुछ अनुच्छेदों की बढ़ोतरी की गई है ABC के आधार पर, लेकिन मूल अनुच्छेद आज भी 395 हैं और अनुसूचियाँ वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान में हैं वो 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि जब मूल संविधान अंतिम रूप से जब पारित हुआ तब 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला सवाल, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 262 सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने, 287 सदस्यों ने या 289 सदस्यों ने? तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन बी सही जवाब। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो समय लगा वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो जैसा कि अभी ऊपर हमने बताया कि संविधान सभा जब बनी तो इसके 2 अध्यक्ष बने, एक अस्थायी एक स्थायी। तो जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसकी जो अध्यक्षता की वो अस्थायी अध्यक्ष ने की और भारतीय संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बाकी के अधिवेशन या बाकी जो कार्रवाई हुई वह स्थायी अध्यक्ष के अध्यक्षता में हुई और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, BN राव को, महात्मा गांधी को। तो भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ निर्माता से मतलब या नहीं है कि पूरे भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किया गया, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो संविधान सभा की कई समितियां थीं उन्हीं में एक समिति थी प्रारूप समिति की। संविधान का प्रारूप तैयार करना था, मसौदा तैयार करना था, किस तरीके का संविधान का प्रारूप हो। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और इन्हीं के द्वारा संविधान का प्रारूप बनाया गया। तो इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289। तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? चेन्नई का, मुंबई का, संयुक्त प्रांत का या बंगाल का? तो संविधान सभा में जिस प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था वह था संयुक्त प्रांत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? मैसूर ने, जूनागढ़ ने, कश्मीर ने, हैदराबाद ने? संविधान सभा में हैदराबाद की देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन डी सही जवाब है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के सदस्यों को जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था वो प्रांतों की विधानसभा थी। ऑप्शन ए सही जवाब। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100 प्रतिनिधि, 70 प्रतिनिधि, 85 प्रतिनिधि, 65 प्रतिनिधि? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना,
चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी या उपयुक्त सभी। तो मुस्लिम लीग ने जिस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था वह ऑप्शन सी है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित अधिकार या वर्गीय मताधिकार। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वह वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना के आधार पर, जैसा कि इस सवाल को हम ऊपर देख चुके हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य जे बी कृपलानी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए वह जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे यह भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि ए बी सी ऑप्शन के तीनों व्यक्ति प्रारूपण समिति के सदस्य थे। साथ ही साथ प्रारूपण समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर थे। लेकिन इसका जवाब जो हमारे सामने प्रश्न है कि कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। निम्न में से कौन प्रारूप या मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्ला खां, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो जवाहरलाल नेहरू भी प्रारूप या मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, बी एन राव ने। तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा प्रारूप समिति के सामने वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव, शरद चंद्र बोस। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वह वेनेगल नरसिंह राव थे, जिन्हें वी एन राव भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। संविधान सभा के जो चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? एच बेग, टी कृष्णमाचारी, के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो जो एच बेग थे या संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। 1922 में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो यह उद्गार महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को या 16 दिसंबर 1947 को। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई या 29 अगस्त 1947 को की गई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। यानी जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ उसके 14 दिन के बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई और इसने संविधान का प्रारूप तैयार किया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एम एन राय के द्वारा। तो एम एन राय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिवेदन किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। संविधान सभा को
किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, एम.एन. राय ने। संविधान सभा को मूर्त रूप देने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। भारतीय संविधान को किसने बनाया? गवर्नर जनरल ने, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में, मुंबई में। तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो 1938 में व्यक्ति 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा के गठन की मांग की गई वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से इसे पारित किया गया। अगला सवाल, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा अंतिम रूप से जो मिली वह 24 जनवरी 1950 को मिली। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान के ऊपर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया और उसी दिन से 26 जनवरी को भारत में प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा का जो अंतिम रूप से मिलन हुआ था या यहाँ इसके जो सदस्य मिले थे वह 24 जनवरी 1950 को मिले थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वह कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, या साइमन आयोग का प्रस्ताव, या क्रिप्स प्रस्ताव, या माउंटबेटन योजना। तो भारत की जो संविधान सभा थी उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1946 को, या 16 अगस्त 1947 को। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ या 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसी की जो अस्थायी अध्यक्षता की थी वह सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ या बैठक हुई वह 11 दिसंबर 1946 को हुई और तब उसकी स्थायी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, या मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो बी.आर. अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वह पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो संविधान सभा के सदस्य जो प्रतिनिधि जो थे वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 49, अगला सवाल आपके सामने, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया वह संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव
संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947, जुलाई 26, 1946। तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया या 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया? ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, और इसी कारण इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई, या प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, या फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई? तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी वह प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 53 आपके सामने, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी के मुंशी डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में, या जुलाई 1948 में? तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में जो ग्रहण किया गया वह जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 55 आपके सामने, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, या 23 अगस्त 1947 को? तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। दोस्तों, इस तरीके से यह जो हमारा आज का वीडियो था भारतीय संविधान सभा से संबंधित था, जिसमें हमने भारतीय संविधान सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया, जिसके द्वारा हमारा संविधान बनाया गया। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन की जानकारी भी आप तक होती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी, नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग।